आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के बाद बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं ने स्वीकारा वर्तमान समय में जो एक पावरफुल प्रेजेंटेशन हमारे लीडर में होनी चाहिए वे दिख रही है। चर्चा में पानी वाले मुद्दे पर दुख एवं गोधरा कांड, नर्मदा नदी का विस्तृत विपक्षी पार्टी को कोड करते हुए अपनी अपनी राय रखी है। पेश है एक चर्चा। बिकॉज ऑफ द वॉर। तो ये बात गांव गांव फैल गई थी। मेरी माँ भी कहती कि मंडे को चावल नहीं मिलेगा भैया, आपको सिर्फ रोटी खानी है, चावल नहीं मिलेगा। तो ये तब उनसे जो मैं प्रभावित हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी से। उसके बाद सीधे आए जयप्रकाश नारायण जी, उसके बाद सीधे आए वाजपेयी जी, और उसके बाद सीधे आए मोदी साहब। और मोदी साहब से इसलिए आपके ज़हन में? हाँ, क्योंकि मैं जिन से प्रभावित होता था पॉलिटिकली, उनके विचारधारा से। तो जब सीएम बने गुजरात के, पहला काम उन्होंने किया था नर्मदा का पानी छोड़ने का साबरमती के अंदर। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। दूसरी बात ये थी जो मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन कुछ किसानों का आंदोलन उस वक्त भी चला था। उन्होंने कहा था कि भैया कोई मुफ्त किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और वो आंदोलन मेरे ख्याल को 2-3 महीने चला। कुछ सब्सिडी की बात थी तो किसी को मुफ्त नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये कमाल का बंदा है। फिर तो ऑफकोर्स उनके ऊपर काफ़ी लोग टूट पड़े थे गोधरा को लेकर। तभी भी इस मोदी साहब ने और इस बीजेपी ने जो सबसे बड़ा काम ये किया, जो मैं उनको सलाम करता हूँ, कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि भैया 84 के राइट्स को लेकर कांग्रेस के किसी बंदे को वीजा नहीं मिलना चाहिए अमेरिका में। ये किसी ने नहीं कहा, न बीजेपी ने कहा था, न मोदी साहब ने कहा था। 1976 के अंदर गुजरात के अंदर ये राइट्स हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। काफी लोगों के केसेस वापस लिए गए थे कि भैया केस खींच लो, केस मत करो। ये गोधरा कांड में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ऐसी जो सारी बातें थी, और बिल्कुल ठीक है, आप केस चलाओ, जो करना है को माने। मैं तो ये समझता हूँ कि आर्मी को छोड़कर सारी एजेंसी मोदी साहब के पीछे छोड़ दी गई थी कि इनको किसी भी तरह नेल किया जाए, किसी भी तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। यहाँ तक कि हमारे जो मिनिस्टर थे, बहुत बड़े मिनिस्टर, उन्होंने तो गुजरात में आके चैलेंज भी दी थी कि भैया आपको तो हम 2010 के अंदर सलाखों के पीछे खड़ा कर देंगे, आप ऐसे देखेंगे दुनिया को। उसके बावजूद उन्होंने कोई वैमनस्य नहीं रखा, अपना काम करते रहे और सबके विकास की बात करते रहे। जब उन्होंने पहली बार कहा कि मेरे 5.25 करोड़ गुजराती, तो यार एक कमाल आदमी, सबको साथ में लेके चलने वाला आदमी है। इनके बारे में जो बातें होती रही है वो गलत है। और ऑफकोर्स बाद में तो जुडिशरी ने भी प्रूव कर दिया। तो मानो ये लीडर है, कि वाकई में ये लीडर है। और बिल्कुल जैसा कहते हैं कि बिल्कुल मर्दाना लीडर है ये कोई कोने में बैठ कर रोने वाले लीडर नहीं है ये। तो मैंने यार अगर इनके साथ कुछ हो सके, पॉलिटिक्स में नहीं, अगर इनको मैं किसी भी तरह हेल्प कर सकूं, कंट्रीब्यूट कर सकूं उनके साथ, तो मेरा ये थोड़ा सा यूं कहिए कि लगाव रहा था पॉलिटिक्स को लेकर। बट एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर अगर आज तो मैं हूँ, इससे जितना हो सके उतना अच्छा काम करूँगा। लेकिन हम तो थिएटर से हम एक बात जानते हैं कि जब रोल ख़त्म हो जाता है, निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए। वर यू सरप्राइज जब आपको बताया गया कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं और यू हैड अ थिंकिंग अबाउट इट? नहीं, क्योंकि एक समझदार इंसान होने के नाते, इंटेलिजेंट आदमी होने के नाते होता है कि भैया विनेबिलिटी के ऊपर आपको टिकट मिलती है। वरना मेरे परिवार में कोई, तो मैं तो अपनी सोसाइटी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा हूँ। तो एमपी बनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन होता है विनेबिलिटी के आधार पर आपको टिकट मिलती है। और जब मामला बिल्कुल हो लाइफ एंड डेथ का, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इलेक्शन। आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी लिफ्ट में आते समय, और मुझे बहुत सही लगी। यू सी, एज एन एक्टर वी हैव ऑलवेज हैड people who admired you whenever we've done। कोई बुरा काम किया तो बोलते हैं यार क्यों बुरा किया, बट ओवरऑल परसेप्शन, इम्प्रेशन, मैं कहना चाहूँगा हम दोनों का ऐसा रहा है कि ये अच्छे एक्टर है। तो जहाँ भी मिलते थे, द मोमेंट you joined politics and I started talking about the country, people got divided। जिनके लिए हम अच्छे एक्टर थे, अच्छे इंसान थे, उनके लिए बुरे बन गए। उसने आपकी जिंदगी को कितना चेंज किया? मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज होने नहीं दूंगा अपने आप को, क्योंकि मैं कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ। जैसे रोल करते हैं। हाँ, मैं कन्विक्शन के साथ करूँ, मेरा इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है।
मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जैसे उनको वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उनको ये नहीं कहता ये चेंज कर दो वरना मेरी पिक्चर मत देखो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ। तो मैं एक कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ, मुझे अभी जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं कर रहा हूँ। कल उठ के हिस्ट्री विल जज, हमने सही सोचा था या गलत सोचा था, उनके प्रतिभाव से मैं अपने आप को करने अफेक्ट हो जाऊंगा ऐसी वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि हम जब फिल्मों में शूटिंग के दौरान काम करते तो आई हैव ऑलवेज नोन यू एज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, किसी को क्रिटिसाइज करना तो खुल के करते थे, किसी की तारीफ करनी है तो वो चेहरा क्योंकि लोगों को तक नहीं पहुंचता था, तो यू अकॉर्डिंग टू मी हैव नॉट चेंज्ड, या यू आर द सेम पर्सन, या बट यस ये है कि अब इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई हैं। हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी एक्टिंग करनी है कैमरा के सामने करनी है, उसके बाद क्यों एक्टिंग करनी, बहुत थकान महसूस होती है। और घर पे जाओ और वही आप इतना दिन भर अगर झूठ बोल के आए हो उसके बाद भी तो थकान आपको थका देती है, तो बेटर है कि आप, हाँ लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा संभालना पड़ता है, कहीं किसी को आपने कहा कुछ है, इंटरप्रेट कुछ और हुआ है और पहुंचा कुछ और ही है, तो थोड़ा संभालना पड़ता है। एज एन एक्टर कभी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं बिल्कुल हुई, नहीं। मगर एज ए पॉलिटिशियन अपने आप को सफाई देनी पड़ती है कि मैं इसको कैसे नपे तुले शब्दों में बोलूं, उससे कोफ्त होती है। यू डोंट से इट, आप उसको हाँ। लिपापुती नहीं करते। हाँ नहीं, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो अब बोला ये तो मेरे दिल से ही बात निकली है, कहीं पीछे वाले बंदे ने तो बोला नहीं है मुझे, तो मैं जो बोला है मैं ही बोला हूँ। लाल बहादुर शास्त्री मेरे भी फेवरेट पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। जय जवान जय किसान, ये मंडे को फास्ट रखने का, एंड वी यूज्ड टू कीप इट। या मुझे याद है कि मैंने भी फास्ट रखे और माँ बाप भी बोलते थे कि नहीं आज चावल मत खाइए। हाँ, एक वक्त नहीं मिलेगा चावल। और हम तो वो जो तब वो दूध की बोतल के ऊपर वो जो कवर आते थे उसमें एल्यूमिनियम रहता था, तो वो बुलेट बनाने के लिए काम आता, ऐसे हमें कहा जाता था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ जाते थे सब इकट्ठा करने के लिए, फिर ये हम पहुँचाएंगे वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी कौन है, कौन बोलता है, लोग कौन बोला है उसके ऊपर सुनते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भैया सब्सिडी छोड़ दो, गैस की सब्सिडी, तो 1 या 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दी। आपको लगता है कि जैसे जैसे आज़ादी के दौर से निकलकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 15 अगस्त 1947 को पहले 10 साल थे, 15 साल हुए थे जब हम बड़े हुए, फिर ऐसे वैसे वैसे उसका महत्व खोते जा रहे हैं। सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू चेंज्ड अबाउट नेशनलिज्म इन टुडेज टाइम? The severe drop in the culture of the politician, हमारा विश्वास उठ गया over the years, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है, आपको अगर ये नहीं होता तो क्या कहते हैं, गांधी जी की अहिंसा की लड़ाई अगर नहीं होती तो हम कैसे आज़ादी लेते, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हर घर से खून बहा, हर घर से कोई ना कोई एक आदमी मरा हुआ है, तो हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ये आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, घर बैठे आज़ादी बन गई, तो उनको कीमत नहीं है। अगर हर घर से खून बहता, हर घर से एक एक आदमी अगर मरता, तो आने वाली पीढ़ियां भी देश की उन्नति और रक्षा के लिए काम करती। तो ये हमें लगता है कि जो चीज़ आसानी से मिल गई है उसका क्या मोल है, एक तो वो हुआ है। और मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग के तौर पे ही सही, लेकिन सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आज़ादी का जश्न न मनाया जाए, हर स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पर मनाया जाए। और जैसे मैंने कहा, लीडरों की भी कमी होती है। और दूसरी बात है कि हमारा इतिहास जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, हमारे पास कोई नेशनल हीरो नहीं है। राणा प्रताप तो महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र के सिर्फ शिवाजी, तो शिवाजी कर्नाटक के नहीं बन सकते। हमारे हीरो को भी बांटा गया, कोई ये हमारे नेशनल हीरो है। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास के साथ छेड़खानी की है, हम जानते हैं कौन वो लोग, उन्होंने बड़ा सत्यानाश कर दिया है। तो आप अपने योर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, हाउ डू यू कीप देम अब्रेस्ट विद जो देश का इतिहास आपके हिसाब से होना चाहिए था? उनके अंदर क्या एक नेशनलिस्टिक फीलिंग उतनी है या डिफरेंट तरीके से है जितनी आपके अंदर है? सो व्हाट डू यू टेल योर चिल्ड्रन about the country and about things like that?
मैं ये काम करता तो मैं उनको कुछ कहता नहीं, उनको जो सोचना है उनको मैं अपनी तरफ से एक बना जजमेंट नहीं देता हूँ। लेट देम एक्सप्लोर। बाद में जो नतीजे पे पहुँचते बाद में बैठ कर क्या लगा आपको, ये लगा लेकिन ऐसा ऐसा है, ये बात है, अभी आप सोचिए। बट एज यू से दे आर फुल्ली अवेयर, उनको पता है। और कमाल की बात यह है दे आर मोर ह्यूमन। एलैबोरेट ऑन दिस। माने अगर ये हम जैसे ये जो फॉर एग्जाम्पल गौ रक्षा के बात होती है या कहीं दूसरी बात होती है, तो कहते हैं कि भैया सिर्फ मुसलमान ही इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है। माने कोई भी मरता है, ये दुख दर्द होता है। सिर्फ जब मुसलमान मरता तब हमको चिखना चिल्लाना है तो जरूरी है, तो हिंदू मरता तब भी चिखिए चिल्लाइए, तब भी आप ये अवार्ड वापसी वगैरह जो भी कुछ करना है कीजिए। तो वही ह्यूमैनिटी के अंदाज, ह्यूमैनिटी के नज़र से देखते हैं सारी बात।